अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 cm, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 cm। तो सबसे पहली बात जो उसने पूछी स्टेटमेंट है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 cm। तो लेट करते हैं, लेट x एंड y आर टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की टू साइड्स हैं। अब स्टेटमेंट है कि दोनों साइड्स जो हैं वो उनका जो फर्क है वो 3.5 cm के बराबर है। और सेकंड स्टेटमेंट है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 67 cm। इट मींस पेरीमीटर होता है 2 इंटू वन साइड प्लस सेकंड साइड, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 cm। तो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 cm। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्यूशन देखना है दोनों मेथड से, यानी इन्वर्जन मेथड और क्रेमर्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया 1 2 -1 2, यहाँ पे x y 3.5 एंड 67। तो इसका नाम हमने रख लिया a, इसका नाम x और ये b। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि x एक साइड पे अकेला आ गया और ये a दूसरी तरफ गया, तो ये a इनवर्स हो गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट a ओवर a डैट। तो एडजॉइंट a हमारे पास आया एडजॉइंट a, ये है। इन दोनों की डायगोनल एंट्रीज की हमने एक दूसरे के साथ जगह को रिप्लेस कर दिया। तो इनकी एक्सचेंज किया जगह को ऐसे, और इन दोनों की जो हम साइंस चेंज कर देंगे, ये 2 माइनस का आ गया, माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का हो गया। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट a। अब हम a डेट फाइंड आउट करते हैं इसी से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 1 2, दरमियान में आ गया माइनस फार्मूले का 2 1 2, लेकिन माइनस का ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है तो यहाँ पे 2 आ गया। तो एडजॉइंट a डेट हमारे पास आ गया 4। अब हमने फाइंड आउट करना है ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स हमारे पास फार्मूले के मुताबिक एडजॉइंट a ओवर a डैट इनटू b। अब x इज इक्वल टू एडजॉइंट a हमारे पास क्या है, ये जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। और नीचे हमारे पास आ गया, यहाँ पे a डेट लगाना है तो a डेट हमने फाइंड आउट किया 4, तो 4 आ गया। साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके b, वो ये है 3.5 इंटू 67। अब x इज इक्वल टू
अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आया 7, दरमियान में आ गया प्लस फॉर्मूले का। इस वन को हमने 67 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 67 आ गया। अब -2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.5 से तो ये -7, दरमियान में प्लस फार्मूले का। मल्टीप्लिकेशन करते हुए दरमियान में प्लस ही आएगा, तो इस वजह से मैं इसको फार्मूले का प्लस कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये आ गया, इसको 1 को हमने 67 से मल्टीप्लाई किया तो 67 आ गया। x का जो ये मैट्रिक्स है, इसकी जगह पे हम इसका मैट्रिक्स रखते हैं, तो ये आ गया x का मैट्रिक्स। अब नीचे इसके था 4, अच्छा 67 प्लस 7 तो ये आ गया 74, और 67 प्लस के हैं 7 माइनस के हैं, तो यहाँ पे 60 इसके अंदर से बाकी बच गया और 7 माइनस के हैं वो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो x y का मैट्रिक्स हमारे पास, इसका आंसर अब आता है 74 को हमने डिवाइड किया 4 के साथ, चूंकि ये डिवीजन में 4 है, तो 60 को भी हमने इसी तरह 4 के साथ ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4 1 are 4, 15 4 are 60, यहाँ पे 2 2 are 4, 3 2 are 6, 7 2 are 14, तो ये आ गया 37 नंबर 2। अब यहां से रेस कर लेते हैं। अब देखें x आ गया हमारे पास 37/2 एंड y इज इक्वल टू 15। इसको डिवाइड करते हैं, 3.73 को 37 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 are 2, 1 ऊपर से 7 आ गया, 8 2 are 16, यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे आ गया 0, 2 5 are 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18.5 cm और y की 15 cm। तो यही दोनों हमारे आंसर्स हैं, यानी इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। उसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट होता नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। ये आ गया 18.5 एंड 15, सिर्फ याद रखने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन को अब क्रेमर्स रूल से, तो ये सिंपली पहले तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब ax पहले ये वाला और फिर आ गया ये -1 एंड 2, और y ay इज इक्वल टू, पहले ये आ गया 1 एंड 2, फिर लास्ट वन। अब हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है ax dat ओवर a dat, और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहां पे ऊपर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू ax dat और a dat, और y का ay dat a dat। तो इसका मतलब ये है a का dat, ax का dat और ay का dat हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारा क्वेश्चन बाकी का हल होगा। तो अब a dat इज इक्वल टू 2 1 are 2, दरम्यान में माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, तो -2 और ये माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो a dat हमारे पास आ गया 4, ax dat ax हमारे पास है, इसको हमने
3.5 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो ये आया आंसर हमारे पास 7। दरम्यान में फार्मूले का माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 67, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 67, तो ये आ गया 74। अब ए वाई डैट, तो 61 को 1 के साथ, 67 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हुआ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो दरम्यान में आ गया माइनस 3.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आया आंसर 7 माइनस 7 आ गया, तो आंसर आया यहाँ पे 60। अब इन तीनों के हमने फाइंड आउट कर लिए। अब x इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, ax की वैल्यू हमारे पास है 74 ओवर 4, a डैट हमारे पास 4 है, और ay हमारे पास है 60 ओवर a डैट 4। तो यहां पे इसको क्रॉस करते हैं, 2 2s are 4, 3 2s are 6, और एक बचा साथ मिलाया 4, तो ये 14, 7 2s are 14, यहाँ पे 4 1s are 4, 4 15s are 60, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 ओवर 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 37 को, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया, तो यहाँ पे आ गया 18.5, तो आंसर ये आ गया हमारे पास। चलें सारे ग्रुप कर लेते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।